अब आपकी एक्सरसाइज 11.4 होगी। 11.4 चैप्टर आपका 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 11 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम निकालना है आपको स्फीयर का। तो ये आपका स्फीयर है, सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम, मास पूछा जाए वॉल्यूम निकालो, या वॉल्यूम डायरेक्ट लिखा है फाइंड द वॉल्यूम, या मास या वेट। ये जैसे अगर हॉलो है, जैसे आपकी बॉल है या ऑरेंज है, तो इसके अंदर ये हॉलो है तो इसके अंदर कितना वाटर हम भर सकते हैं, कितना लिक्विड आ सकता है। कैपेसिटी निकालनी है तब भी वॉल्यूम निकालेंगे, मास निकालना है तब, वेट निकालना है तब भी। यहाँ तो उन्होंने क्लियर कहा है ना वॉल्यूम, तो यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसकी बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है जिसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम वी वॉल्यूम को वी से डिनोट कर दिया, कैपिटल वी, 4/3 पाई 22/7। रेडियस कितना है 7 इंटू 7 इंटू 7। 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि इसमें पावर 3 है। 7 से 7 कट गया, अब यहां से कोई डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये वॉल्यूम ये आपका आएगा 88 और ये आएगा 49 और ये आपका आ गया 3। अब 88 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 88 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो ये आएगा 4312 यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में क्यू आता है, वॉल्यूम में हमेशा क्या आता है, क्यू आएगा। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करो इसे। वैसे आपका आंसर ये यहां पर डिवाइड करो, डिवाइड करिए 4312 डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे करेंगे 1.4 वॉल्यूम 1.437। आगे भी आएगा, हम उसे छोड़ देंगे। तो ये इसका आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। अब मूव करेंगे सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, ये है 0.63 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछा है। स्फीयर आपका क्या है, ये इस तरीके का होगा, ऑरेंज टाइप का, अर्थ टाइप का, मून टाइप का, बॉल टाइप का, ये स्फीयर है। तो इसका वॉल्यूम हमने क्या है 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.63 और 0.63 और 0.63 हमने कितने टाइम्स लिखा, हमने इसे 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अब देखो आप यहां से 4 22 63 63 63 अपॉन 3 इंटू 7 100 100 100। ये 3 बार 100 क्यों आया, ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास 2, तो रिमूव कर दिया। अब जो कटता है उसे काट लीजिए। 7 9 जा 63 होगा, 7 9 जा 63। फिर 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब आपका क्या करो, अब आप मल्टीप्लाई 88 63 और 63 इंटू ये 9 कट चुका है जी, 3 आएगा। अब आप यहां पर इसके नीचे क्या है आपका नंबर, वो लिख दीजिए। इसके नीचे जो नंबर है, हाँ जी, इसके नीचे जो नंबर है वो है कितने जीरोस हैं और कट गए सब 6 जीरोस हैं। अब सिर्फ आपको इसका एक बड़ी
प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई करेंगे, आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेंसुरेशन में मल्टीप्लाई होता है। 88 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो कि किसका मल्टीप्लाई बोला है हमने आपको, 88 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3, ये आपका आएगा 104 आपका 1047816। अब इसे डेसिमल फॉर्म में बदलो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.04478116 यहाँ पर जो दिया था मीटर, तो ये मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली में लोगे तो यहाँ से हटा देंगे आप, राउंड फिगर में ले लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.05 आ सकता है। इतना आप आंसर छोड़ सकते हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द क्वेश्चन नंबर सेकंड केयरफुली। तो क्या है आपका, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। ये स्फेरिकल बॉल है, अब गिलास में डाल दूं, कहीं भी पानी भरा हुआ है, पूरा आपका गिलास भरा हुआ है, उसमें इसे डिप करो तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, कितना निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है ना। आप गोल चीज, स्फेरिकल चीज आप किसी लिक्विड में डालो, गिलास में लेमन डाल दो, एक लेमन डालोगे तो कितना मिल्क फ्लो होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, किसका, लेमन का। लेमन क्या है, स्फीयर। डायमीटर क्या है आपका, डायमीटर इज गिवन हाउ मच, 28 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी हाफ, 28 का हाफ 14। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7। आर इज 14 14 14। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। क्यों, पावर 3 है। काट दो, 7 2 जा 14। अब कोई नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 88 22 4 जा 88। 14 का 14 से 196/2/3। यहां तक आप नोट करिए। 88 196 इंटू 2, कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन 34496/3। ये डिवाइड करोगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मिक्स में बदल देंगे। न्यूमरेटर बड़ा है ना, और न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मिक्स में बदल लो, ये इम्प्रॉपर होता है। तो मिक्स में बदल गया 114983 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट। आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। डायमीटर इज 0.21 मीटर, रेडियस 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अभी ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा लेंथी उसका हो जाएगा कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इस स्फीयर को किसी पानी के बर्तन में डाल दिया तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। ये है क्या चीज, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई इज 22/7। आर कितना है 0.1, 21/2, 0.21/2, फिर 0.21/, अच्छा जी बहुत परेशान करने लगे हो आप हमें, ये 1 नहीं लिखने दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए हट जाओ, वो कह रहे हैं कि आप हमसे पंगे मत लो, तो भैया चले, हम भी क्यों पंगे लेंगे आपसे, हम तो कुछ और कर लेंगे, हम तो पीछे हट गए। तो 4/3 पाई 22/7, आर 0.21, 0.21 और 0.21। अब नीचे क्या था, 7 था। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे, 4/3 22/7
भैया थोड़ी देर के लिए कहो आप 100 नीचे आ जाओ, इससे भी कहो थोड़ी देर के लिए आप 100 नीचे आ जाओ, इससे भी कहो थोड़ी देर के लिए 100 नीचे आ जाओ। फ्रैक्शन में बदल दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, थोड़ा सा राहत मिलेगी। 7 से काटो 3 और 3 से 3, नीचे का मामला तो खत्म हो गया और नीचे 100 है। 4/3 22/7, इसके नीचे रेडियस 0.212, तो 2 भी कितने टाइम्स आएगा, इसके नीचे 3 टाइम्स आएगा। अब 21/2, यहाँ 100, यहाँ पर क्या लगाया 21, 2/100, 21/2 100, ऐसा क्यों लगाया, इससे सिंपल हो जाएगा। तो देखिए आप 2 और 2 4, ये 4 कट गया, अब एक 2 है, इस 2 से कट गया 11। अब देखिए यहाँ पर 7 3 जा 21 और 3 से 3 कट गया, कुछ तो राहत मिली। क्या राहत मिली, 11 बचा, 21 और 21 बचा, 21 इंटू 21 बचा और ये सब चला गया। अब नीचे क्या बचा आपका, नीचे आपका यहाँ पर 6 जीरोस बचे हैं, जरा ध्यान से देखिए आप, नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा 6 जीरोस, 1 2 3 1 2 3। आई नो 11 और 21 होता है 441 अपॉन 6 जीरोस अपॉन 6 जीरोस, 441 इंटू 11 करो तो ये आएगा 4851, 4851 ये आ गया। अब आगे इसमें वो लगाना है, क्या लगाना है, डेसिमल। तो थोड़ा ना आप है ना इसे इधर से लिखो, थोड़ा दूर लिखो इससे। हमने क्या बोला था, क्या आया था 4851, 4851। अब डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा इतना। ये यहाँ पर 0.00485 सेंटीमीटर था या मीटर, तो मीटर था, मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में ऑल पार्ट्स कर दिए, ऑल पार्ट्स, ये एक्सरसाइज आपकी 11.4। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।